हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कौन कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन्हें कंपनी इशू कर सकती है मार्केट में और अपने बिजनेस के लिए कैपिटल रेज कर सकती है इन प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करके। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स हैं जिनमें इन्वेस्टर्स दैट इज शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं, दैट इज प्रायोरिटी मिलती है डिविडेंड पेमेंट के टाइम पे एंड कैपिटल रिपेमेंट के टाइम पे। जब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है और बाद में पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड अमाउंट मिलती है कंपनी से और इनके पास ओनरशिप या वोटिंग राइट्स नहीं होते जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है। फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके पास राइट होता है एरियर्स ऑफ डिविडेंड दैट इज आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को रिसीव करने का। जब कंपनी प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर रही होती है, वो लॉसेस में होती है, उस टाइम पर वो डिविडेंड पे नहीं कर पाती शेयर होल्डर्स को। उस केस में डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है, जिन्हें कंपनी तब पे करती है जब वो प्रॉफिट्स अर्न करती है। सेकेंड इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनके पास राइट नहीं होता एरियर्स ऑफ डिविडेंड दैट इज आउटस्टैंडिंग डिविडेंड को रिसीव करने का। अगर किसी ईयर में कंपनी ने डिविडेंड की पेमेंट स्किप कर दी या पे नहीं की शेयर होल्डर्स को, तो उस डिविडेंड पेमेंट को फ्यूचर ईयर्स में पे नहीं किया जाएगा इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। थर्ड इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन्हें फिक्स डिविडेंड पेमेंट के साथ साथ एडिशनल डिविडेंड्स भी मिलते हैं कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स के बेसिस पर। मींस इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फोर्थ इज नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिन्हें कोई एडिशनल डिविडेंड्स नहीं मिलता अगर कंपनी सरप्लस प्रॉफिट्स अर्न करती है। इन शेयर होल्डर्स के पास राइट नहीं होता कि वो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर सके। इन्हें सिर्फ फिक्स डिविडेंड मिलता है इनके शेयर होल्डिंग के बेसिस पर कि ये कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी में ओन कर रही है उस बेसिस पर। फिफ्थ इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं और इन्हें इक्विटी और कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, दैट इज चेंज किया जा सकता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एज पर कंपनीज टर्म्स एंड कंडीशंस। सिक्स्थ इज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कन्वर्टेबल नहीं होते और इन्हें इक्विटी और कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दैट इज चेंज नहीं कर सकते किसी भी टाइम पीरियड पर। सेवेंथ इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो रिडीमेबल होते हैं और इन्हें कंपनी रिडीम करती है, रिटर्न करती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद या स्पेसिफाइड डेट्स पे शेयर होल्डर्स को। इन शेयर्स की मैच्योरिटी डेट होती है और उस डेट के बाद कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल रीपे कर देती है। एट्थ इज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो रिडीमेबल नहीं होते और इन्हें कंपनी रिडीम और रिटर्न नहीं करती शेयर होल्डर्स को जब तक कंपनी एग्जिस्ट करती है। इन शेयर्स का कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होता और ये शेयर्स कंपनी तभी रिडीम करती है और रिटर्न करती है जब कंपनी बंद होने वाली होती है, दैट इज़ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप के टाइम पर। उस टाइम पर कंपनी इन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल अमाउंट रीपे करती है। सो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी इशू कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स।